नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से आपकी जो बचत है वो बढ़ सकती है, आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और इसके जरिए आपको एक लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। और जब बात लंबी अवधि की जाती है तो खासतौर से हमने देखा, अगर 2025 की बात की जाए या उससे पहले भी, लोगों ने प्रीशियस मेटल यानी जो कीमती धातु हैं उसमें निवेश हम कह सकते हैं ज़्यादा संख्या में किया, ज़्यादा मात्रा में किया। और वही प्रीशियस मेटल जो है उसके चलते उनको रिटर्न भी अच्छा मिला है। और जब हम प्रीशियस मेटल की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आप सोना या चांदी को उसमें गिने, बल्कि अगर तांबा यानी कॉपर की भी अगर बात की जाए तो ये भी अपने आप में प्रीशियस हो चुका है। और इसी पर आज आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी मंत्र की। जी हाँ, मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं कॉपर के कमाल की। आखिर ये कमाल हुआ कैसे और किस तरीके से लगातार जो कॉपर है यानी जो तांबा है वो एक रिटर्न की रेस में इस तरीके से आगे निकल कर आया है कि लोगों को लग रहा है कहीं कॉपर जो है वो सोने या चांदी को पीछे ना छोड़ दे। इसके पीछे वजह क्या है, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आपको क्या ऐसे में कॉपर में निवेश करना सही है, और अगर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो कैसे आप कॉपर में निवेश कर सकते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आखिर वजह क्या है, कॉपर में किस वजह से तेजी आई, वो भी हम जानेंगे। और क्या गोल्ड से बेहतर साबित हो सकता है कॉपर? जी हाँ, जिस हिसाब से लगातार आगे बढ़ा है, क्या उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा? और उसके साथ ही क्या आपके पोर्टफोलियो में जो कॉपर है वो होना चाहिए? अगर है हाँ तो कितना होगा? साथ ही गोल्ड सिल्वर से कैसे कॉपर आपको अलग मिलता है? और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम बात करते हैं रिटर्न की, जी, तो रिटर्न के नज़रिए से कैसे कॉपर जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इसका भविष्य क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको हम मनी मंत्र में देंगे। और आपको बताएंगे कि कैसे जो कॉपर है वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है और अब कॉपर जो है कीमती भी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आखिर कॉपर कीमती कैसे हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से वर्ष 2025 की बात की जाए या अब 2026 की शुरुआत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वो आपको हम बता देते हैं। 2025 में जो कीमती मेटल्स हैं यानी हमारे प्रीशियस मेटल, उन्होंने एक शानदार रिटर्न हमने देखा किस तरीके से दिया। सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए या हम कॉपर की भी बात कर रहे हैं, देखिए कॉपर ने भी अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। एक अच्छा रिटर्न जो है वो यहाँ पर कॉपर देता हुआ नजर आया 2025 की अगर बात की जाए, 2026 की शुरुआत में भी। खासतौर से आपको बता दें 2025 में एमसीएक्स पर कॉपर की अगर बात की जाए तो करीब 50% की वृद्धि हुई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 50% एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो यहाँ पर नजर आया है। और इसके भाव की अगर हम बात करें, जो 50% की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो एमसीएक्स पर जो भाव है वो 796 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर ये 1197 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से एक रेस जो है रिटर्न की वो यहाँ कॉपर में हमें देखने को मिली है और उसी वजह से कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कमाल सिर्फ इतना नहीं है, आपको बता दें निफ्टी 100 की बात की जाए, मिड कैप 150 की बात करें या स्मॉल कैप 250 की बात की जाए तो उनको पीछे छोड़ दिया है कॉपर ने। यानी उनसे आगे, उनसे ज्यादा जो रिटर्न है वो हमने देखा है किस तरीके से कॉपर देता हुआ नजर आया है। और अगर देखा जाए तो करीब 2009 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इजाफा जो है, सबसे बड़ी वृद्धि जो है वो कॉपर में देखने को मिली है। 2009 में हमने देखा था वैश्विक मंदी थी और करीब 140% का रिटर्न तब वहां निकल कर आया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो करीब 50% से अधिक का रिटर्न कॉपर यहां दे चुका है। और इसके पीछे की अगर हम वजह की बात करें तो कहीं ना कहीं जो तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र है वहां पर इसकी लगातार मांग जो है वो बनी हुई है और उसी वजह से कॉपर और ज्यादा कीमती होता जा रहा है। इसके अलावा जब तमाम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, खासतौर से ईवी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, तो लगातार एक वहां से सपोर्ट मिल रहा है और उसी सपोर्ट के चलते जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जाना आपने किस तरीके से जो कॉपर है वो कीमती हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। क्योंकि अब आपको लगेगा कि 50% रिटर्न मिला है तो कैसे आप करें। तो देखिए, जो कॉपर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन जांच परख के अच्छे से जानकारी लेने के बाद। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो दूसरा माध्यम है वो है खासतौर से हमारा ईटीएफ का, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है, ईटीएफ के जरिए आप इसमें
निवेश कर सकते हैं, जो हमारे मेटल ETF हैं उसके ज़रिए आप जा सकते हैं, या इसके अलावा जो एक और माध्यम बचता है हमारे पास वो है हमारा कॉपर फ्यूचर्स और ऑप्शंस का। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा जो अपना हम कह सकते हैं जो राशि है वो ज़्यादा उसमें निवेश करना पड़ता है। उससे बेहतर जो और भी ऑप्शन है ETF के, और ख़ासतौर से एक और जो ऑप्शन बचता है जिसमें अगर देखा जाए तो एक अलग स्तर पर हम देखते हैं कि कैसे निवेश होता हुआ जो है वो नज़र आता है, वो है फिजिकल कॉपर का। यानी आप उसका जो भौतिक रूप है, यानी फिजिकली आप उसको अगर निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। कैसे आप उसकी मात्रा को रख सकते हैं, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ये कई सारे दावपेच जो हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं उल्टे पड़ते हैं। लेकिन ETF की बात की जाए या शेयर की बात की जाए, वो हम देखते हैं किस तरीके से फिलहाल एक बेहतर ऑप्शन नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए ज़्यादा रिटर्न जो है वो आपको कौन दे सकता है, क्योंकि जब हम कीमती मेटल्स की बात कर रहे हैं, सोना चांदी या कॉपर की बात की जाए, तो देखिए आपको यहाँ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल जो है और ये ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते लगातार इजाफा हो रहा है। गोल्ड की बात की जाए, पारंपरिक सुरक्षित निवेश है, हम सभी जानते हैं। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल और सेफ हेवन में इसको माना जाता है। यानी ये एक ऐसा जहाँ पे आपको लगातार रिटर्न मिल रहा है। और ये 3 जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेटल ऐसे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि कॉपर करीब 50%, गोल्ड की अगर बात की जाए करीब 70%, और चांदी तो 150 से ज़्यादा का रिटर्न हमने देखा है। और इसका देखिए जो उपयोग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, EV और ग्रीन एनर्जी से तमाम वहाँ से एक डिमांड जो है वो निकल कर आ रही है। गोल्ड की बात की जाए तो संकट के दौर में गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती नजर आई। मार्केट में हमने देखा किस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ, तब एक कहीं ना कहीं गोल्ड पर लोगों का भरोसा नजर आया। सिल्वर की अगर बात की जाए, तेजी जरूर आती है लेकिन उतार चढ़ाव ज्यादा है। साल के आखिर में हमने देखा था किस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो है चांदी के भाव में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अभी तक ज्यादा जो रिटर्न है वो यहाँ 3 में नजर आ रहा है। कई ऐसे स्टॉक हैं उनके अगर अलावा हम देखते हैं। साथ ही नजर डालते हैं जो और इसके पॉइंटर्स हैं, आपको बता दें 2025 में मजबूत रिटर्न हमने देखा है कॉपर की अगर बात की जाए खासतौर से। गोल्ड ने भी हमने देखा था किस तरीके से अच्छा रिटर्न दिया, और मौजूदा समय में एक स्थिर रिटर्न जो है वो गोल्ड का माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर कॉपर में हमें ग्रोथ नजर आ रही है। सिल्वर की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में जोखिम अधिक है। यहाँ पर एकदम से हमें लगता है कि शायद बेहतर स्थिति हमारे लिए होगी, लेकिन वहां पर जोखिम जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ा रहता है, और उसी को सोचते हुए आपको ध्यान में रखना होगा कि कहां आप निवेश करें। और साथ ही कॉपर में आपको बता दें ज्यादा रिटर्न के लिए कॉपर जो है एक मजबूत विकल्प के तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है जो ग्रोथ है वो अभी बनी रहेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है। वहीं गोल्ड की जब बात करते हैं, पोर्टफोलियो को सुरक्षा और संतुलन ये देता है, यानी आपको जोखिम को कम कर देता है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वहीं सिल्वर की अगर बात की जाए तो संतुलित निवेश के लिए जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेहतर रह सकता है। और ETF जो है वो हम देखते हैं किस तरीके से लगातार जो निवेशक हैं वो आजकल उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, उस पर अपना भरोसा जता रहे हैं। तो ये कुछ खास ऐसे पहलू। वहीं कॉपर की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो निवेशकों के लिए फायदेमंद है। आप ये ना सोचें कि छोटी अवधि में आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि एक लंबी अवधि जो है उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। साथ ही गोल्ड की अगर बात की जाए तो इमरजेंसी या आर्थिक संकट में आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होता है, भरोसामंद अगर कहा जाए तो गोल्ड रहता है। वहीं सिल्वर जो है रिटर्न और लिक्विडिटी दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम जो है वो लगातार जुड़ा हुआ है। और ऐसे में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किस तरीके से कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा जब भी आप निवेश कर रहे हैं। ना सिर्फ ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उनके और क्या खास जो फीचर्स हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा, तभी और बेहतर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ सकती है और आपका जो निवेश है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज मनी मंत्र में इस पर लगातार आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें,
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में, जहां आज बात कर रहे हैं कॉपर के कमाल की। कैसे ये जो कॉपर है और ज़्यादा कीमती होता गया, लेकिन इसके पीछे की अगर हम बात करें, यानी इसके पीछे की जो तेजी की वजह है उसमें खासतौर से अमेरिकी बाजार में आयात की होड़ और टैरिफ का जो खतरा है वो भी माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए अमेरिका में डिमांड की वजह से कॉपर कीमत पर प्रीमियम, यानी किस तरीके से एक लगातार जो और ज़्यादा कीमती हुआ है, इसका स्टॉक जो था उसको कैसे होल्ड किया गया है। वहीं अलग अलग खदानें जो हैं, इंडोनेशिया की बात करें, चिली की बात करें, तो यहाँ पर खदानों में हड़ताल हुई है जिस वजह से सप्लाई में रुकावट आई है। और वहीं अगर देखा जाए ग्रीन एनर्जी और पावर ग्रिड अपग्रेड की जो मांग है उसके चलते भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है जो तेजी नजर आती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर बात की जाए तो वहां भी कॉपर का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खासतौर से डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहां भी इसकी खपत बढ़ रही है। यानी तमाम जो डेटा सेंटर हैं, AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हो रहा है, वहां भी इसका जरूरत है। और साथ ही जो दूसरा पहलू है वो ये है कि रिसाइकलिंग से जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और नतीजा यही कि जो एक इसका दाम है, जो प्राइस है, उस वजह से कॉपर जो है और ज़्यादा कीमती होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो बात हुई कि क्यों आखिर इसमें एक तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पीछे लगातार जिस तरीके से आज हम बात करते हैं, जो खासतौर से इंडस्ट्रियल डिमांड की अगर बात की जाए, जहां पर इसका हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, और वहीं EV जैसे जो क्षेत्र हैं, या खासतौर से अगर आसान भाषा में जब हम कहते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाती है, यहाँ लगातार एक मांग निकल कर आ रही है। आप बड़ी बड़ी जो आप देखेंगे, जो पंचक्कियाँ देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी मोटा तांबे का तार जो है, जिस तरह का आपको तस्वीर में भी नज़र आया होगा, उसका उपयोग लगातार किया जाता है। और ये खासतौर से एक इस तरह की कमोडिटी जो खासतौर से देखा जाए जिस तरीके से अब मार्केट में बनता हुआ नज़र आ रहा है, और लगातार जो निवेशक हैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में निवेश करना सही है या नहीं, ये जानेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको बता दें, राहुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं बुलियन मार्केट के। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी मनी मंत्र में। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं कॉपर की चमक की अगर बात की जाए, तो कई जगह तो ये कहा जा रहा है कहीं सोने चांदी को पीछे ना छोड़ दे ये, क्योंकि जिस तरीके का रिटर्न अभी तक दिया है 2009 के बाद ये वर्ष जो रहा है ये काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो करेंसीज में होती थी। अब क्योंकि करेंसीज के अंदर अनिश्चितताएं आ रही हैं, करेंसीज के अंदर एक दूसरे देश एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना भी पैसा है जो रिजर्व्स में है सेंट्रल बैंक्स के और सब निवेशकों के, बड़े निवेशकों के, वो सब पैसे मेटल्स में, फिजिकल चीज़ों में जा रहे हैं, चाहे वो सोना चांदी है, चाहे वो कॉपर है। तो इस वजह से मेटल्स के अंदर दाम करेंसी के रूप में बढ़ रहे हैं। दाम तो वहीं पे ही है, परंतु करेंसियों की जो वैल्यू है वो घट रही है। इस वजह से चीज़ों की दाम करेंसी के अनुपात में बढ़ रहे हैं। यदि आप मेटल्स को देखेंगे इंटर से अनुपात में, मतलब अगर आप सोना और कॉपर या इनके आपस के रेशियो देखेंगे तो सब चीजें बढ़ रही हैं। तो सबकी रेशियो आपस में वही है, करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से, स्पेसिफिकली US डॉलर, जिसमें कि अंदाजन 39 ट्रिलियन का डेट हो गया है, इस वजह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल। और
आपको बता दें हमारे साथ हमारी दूसरी जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च एसएमसी ग्लोबल से। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि आपके साथ हमने ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर जो है उसकी भी बात की थी कि किस तरीके से लगातार निवेशकों का रुझान बढ़ा है, लेकिन कॉपर की अगर बात की जाए तो अच्छा रिटर्न यहाँ दिया है और उसी वजह से शायद निवेशकों को आकर्षित भी कर रहा है। जी मुकुल जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राहुल जी को नमस्कार। और कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टर्म है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखा है यहाँ पे, चाहे कॉपर हो या माइनिंग कमोडिटीज़ हो। पिछले 2 दशक से जो एक्सप्लोरेशन था और माइनिंग थी, ये यहाँ पे लगभग आप समझिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ी नहीं है। लेकिन पिछले 2 दशक से या 1 दशक से कहें कि बहुत नए यहाँ पे कंज़म्पशंस निकल के आए हैं, डिमांड, जो कि पहले नहीं थी। जैसे कि 10 साल पहले हम एआई को नहीं जानते थे, यहाँ पे 10 साल पहले डेटा सेंटर्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी। जी। इलेक्ट्रिफिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना हम रिन्यूएबल में शिफ्ट हुए हैं और जितना हम क्रूड से हटे हैं, यानी कि एनर्जी मिक्स में जितनी चेंजेस आई हैं, अब ये एनर्जी मिक्स में क्रूड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है, नेचुरल गैस का बढ़ रहा है और साथ में रिन्यूएबल एनर्जीज का बढ़ रहा है, चाहे विंड हो या जी। सोलार हो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वायरिंग्स के भी रूप में यहाँ के जो कॉपर है वो यूज़ किया जाता है। और अगर डिमांड के साथ अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, तो एक कॉपर के न्यू ग्रीन फील्ड माइंस को आने में कम से कम 15 से 17 साल लगता है और ये न्यू माइंस एक्सप्लोरेशन काफ़ी दिनों से यहाँ पे नहीं हुआ था। जी। पेरू और चाइल्ड जो है वो 70% का जो सप्लाई है, मेजर सप्लाई वो करती है और वहाँ पे आप देखेंगे माइंस बहुत पुराने हो गए हैं और स्टॉक्स जो है वो डिप्लेटेड है। कुछ यहाँ पे डिसरप्शंस भी हुए थे 2025 में। तो हम जी। ये कह सकते हैं कि अभी की रैली जो है वो बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक रैली है यहाँ पे। लेकिन एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की वजह से भी हम लोगों ने जितनी भी कमोडिटीज है, बेस मेटल हो या बुलियंस हो, वहां पे भी आके देखा और नो डाउट यहाँ पे जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर का डिबेसमेंट है, वो भी यहाँ पे बढ़ी और साथ में जो 20 साल पहले बहुत ज्यादा नहीं थी, वो जी। थी यहाँ पे ईटीएफ में निवेश। तो ईटीएफ में निवेश ने भी इस रैली को आप यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत किया है। और जो 2 चीजें होती है, एक फंडामेंटल्स यहाँ पे डिमांड होता है, एक हमारा फाइनेंशियल डिमांड होता है। तो फंडामेंटल्स डिमांड है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिमांड है वो इन रैलीज को और ज्यादा फ्यूल कर रही है। जी, बिल्कुल। और खास तौर से राहुल जी अगर देखा जाए जो निवेशक है, अब क्या कॉपर को भी अपने पोर्टफोलियो में लेने की, क्योंकि बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग रहती है कि कितना मात्रा में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसे में जो मेटल ईटीएफ है या खास तौर से कॉपर की अगर बात की जाए, आपका क्या मानना, कितना सही है इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना? देखिए, नॉन प्रेशियस मेटल्स के अंदर खासकर सोने के अनुपात में बाकी सब मेटल्स में फ्लक्चुएशन काफ़ी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड। हम अगर चांदी में भी देखें, कॉपर में भी देखें, इन चीज़ों में जिसमें इंडस्ट्रियल डिमांड आ जाती है, तो जैसे जैसे इनोवेशन होती है, जैसे मैम ने खुद बताया कि अब ईवी के अंदर कॉपर सिल्वर दोनों की कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गई है, तो अचानक सर्ज इन डिमांड आता है, सर्ज इन डिमांड आता है तो अपने आप दाम तो बढ़ जाते हैं, बिकॉज सप्लाई तो एकदम उतनी उसके अनुपात में बढ़ नहीं सकती। तो इसको देखते हुए मेरा मानना है कि जितना भी निवेश अदर देन गोल्ड के मेटल्स में बढ़ाएं, उसकी रेशो 1-2-3% से ज्यादा मुझे नहीं लगता बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर हम पीछे देखें कि सोने के अंदर जो दाम की फ्लक्चुएशन भी आई, तो एक 10% का बैंड आ गया दिवाली के आसपास, अंदाजन $4500 अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर। और अगर भारतीय बाजार की बात करें तो 1,40,000 से 1,30,000 और उसके बीच में फ्लक्चुएशन चलती रही। परंतु वही चीज जो अदर मेटल्स हैं उसके अंदर यदि देखें तो फ्लक्चुएशन काफी वाइड है, वो 10% 20% तक भी वो फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यदि वैल्यू ऑफ मनी अगर स्टोर कर रहे हैं, पैसा स्टोर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है सोने में तो रेशियो जरूर हो सकती है 15-20%, 25%, परंतु बाकी मेटल्स के अंदर मेरा मानना है 2-4-5% से ऊपर का निवेश मैं नहीं मानता पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। और वंदना जी, आपकी क्या राय, किस तरीके से जो निवेशक हैं वो ऐसे में अपना, क्योंकि मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर इसको शामिल किया जाए तो कितना सही होगा? जी यहाँ पे मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि इंफ्रा पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जापान 2% यहाँ पे डिफेंस पे खर्च कर रहा है, या फिर यूएस में भी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वॉर में या जियो पॉलिटिक्स में। मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स उनके मतलब जो एक्टिविटीज़ है या उनका जो डिमांड है उसको फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि चाहे प्रेशियस मेटल हो, बेस मेटल्स हो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो की जरूरत है।
प्रेशियस मेटल में हमेशा यहाँ पे निवेश रहना चाहिए क्योंकि बड़ा अनसर्टेन टाइम है। तो जी। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं गोल्ड सिल्वर में पहले गोल्ड को ज़्यादा यहाँ वेटेज देती थी, अब मैं इक्वल देना चाहूँगी 1:1। अगर जी। आप 10% गोल्ड में कर रहे हैं, 10% आप सिल्वर में करिए। और अगर बेस मेटल की बात है, तो बेस मेटल में मैं कुछ कमोडिटीज़ यहाँ पे चुन के देना चाह रही हूँ। जैसे लेड में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी आ गया, सोडियम आयन आ गया, तो उसकी डिमांड जो है कम हुई क्योंकि सब्स्टिट्यूट आ गए। जी। कॉपर का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फिलहाल कम है, तो कॉपर में यहाँ मैं 5% का बोलूँगी। लेकिन अगली कमोडिटीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, वो यहाँ पे एल्यूमीनियम भी है। एल्यूमीनियम में चाइना को एक एनवायरमेंटल कैप है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो नहीं करेंगे और जी। इसकी वजह से यहाँ पे जो एल्यूमीनियम की सप्लाई है, वो कम दिखती है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे किसी भी आप मेटल स्टॉक्स को देखिए, हिंडाल्को है, नाल्को है, जी। एचसीएल है, एचईएल है, सारे स्टॉक्स यहाँ पे बढ़े हुए हैं। क्योंकि इंडिया में गति शक्ति देखिए, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट होने की बात हो रही है, उसके हिसाब से वर्ल्ड वाइड मुझे लग रहा है कि मेटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 5% कॉपर यहाँ पे रखना चाहिए, 3% यहाँ पे एल्यूमिनियम रखना चाहिए और 2% मैं यहाँ पे कहूंगी कि जिंक जी। रखना चाहिए। और हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे जो है वो हायर साइड रहेगा और कम से कम 2 साल की 3 साल की यहाँ पे जो रैली है वो देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक पोजीशंस यहाँ पे मुकुल जी जो है, इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लेटेड है। जी। और इसके बाद ये है कि जो भी स्टॉक्स है रशिया का वो ब्लॉक है जी। और ये वॉर जब तक खत्म नहीं होता वो ब्लॉक रहेगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ जो बड़ा यूनिक है 2025 में, इस बार कंपनी या आप जनरली क्या होता था कि वेयर हाउसेस पे अप्रोच किया जाता था स्टॉक्स लेने का, इस जी। बार स्टॉक्स कंपनीज डायरेक्टली ले रही हैं और इस बार कंट्री ले रही हैं, मतलब वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं ताकि कि क्राइसिस सिचुएशन ना आए जब उन्हें सप्लाई की बात हो। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से कंट्री का इंटरेस्टेड होना इसको और ज्यादा अहम बनाता है। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में राहुल जी, खास तौर से देखा जाए, जो 2026 की अगर बात की जाए, नए साल की शुरुआत में हमने देखा था थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हमें कॉपर में नज़र आया था। हालाँकि नवंबर महीने में करीब 10% से अधिक की वृद्धि हमने देखी थी। अब जो आने वाला समय है, उस लिहाज से अगर देखा जाए या इस वर्ष की बात करें, क्या आपको उम्मीद है इस वर्ष? देखिए, मेरा मानना है जैसे वंदना जी ने बताया कि प्रेशियस मेटल्स के अंदर निवेश ज़्यादा रखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसका रीज़न है सारे सेंट्रल बैंक सोना और चांदी खरीद रहे हैं। अभी पिछले महीने नवंबर में पोलैंड ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है। जी। पहले अमेरिका और चाइना खरीद रहे थे, चाइना सबसे ऊपर था खरीदने में। अब बाकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स को भी लग रहा है कि यदि डॉलर डिबेसमेंट, डॉलर का बाहर निकलना अंतर्राष्ट्रीय करेंसी या अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व से आगे बढ़ रही है, बात मुकम्मल हो रही है, जी। तो उसको देखते हुए सब सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। तो मेरा मानना है 2026 में सोने में हमें काफी धीरे धीरे करके काफी इजाफा दिखना चाहिए। सोने में फ्लक्चुएशन मुझे नहीं लगती कि काफी ज्यादा आएगी, धीरे धीरे इंक्रीमेंट जरूर आएगा। और अमेरिका का जो डेट का भी आंकड़ा है जो 48.5 ट्रिलियन है, अब जैसे ही ब्याज जुड़ेगा देखिए अगली छमाही के अंदर वो 40 ट्रिलियन टच हो जाएगा। तो मेरा मानना है जैसे ही 40 ट्रिलियन का नंबर टच होगा तो काफी बड़ा निवेश सेंट्रल बैंक्स में से बड़ा अमाउंट, मेरे को लगता है 25-30% सेंट्रल बैंक के रिजर्व सेंट्रल बैंक स्विच करेंगे। और जब एक ही समय में सोचिए 250 देशों में, जिसमें 20-30-40 देश इतने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े देश अगर स्विच करेंगे तो सोने का दाम एक बहुत बड़ी बुल रन मेरे को लगता है देखेगा। यानी उसका सीधा असर कहीं ना कहीं उसके भाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। भाव पे सीधा फर्क आता है। लेकिन वंदना जी, अगर आम निवेशकों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सोना और चांदी जो है, गोल्ड और सिल्वर जो है, वो अब उनकी पहुंच से दूर हो रहे हैं। जिस तरीके से भाव जो है चढ़ते हुए नजर आए, क्या ऐसे में कॉपर की बात की जाए तो वहां क्या थोड़ा सा भरोसा जताया जा सकता है? और जिस तरीके से अभी डिमांड सप्लाई फैक्टर्स है, क्योंकि ज़्यादा जो रैलीज होती हैं वो टेक्निकल ना होकर फंडामेंटल होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में इस बार जो निवेश है वो बनता है और बहुत ज़्यादा हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। लेकिन मेरी राय यहाँ पे ये रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है तो बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट साइकिल को नीचे करने की बात हो रही है फेड के द्वारा या ट्रम्प यहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को इस बार ही 1500 से 1600 के करीब जाना चाहिए। इससे इनफैक्ट ईयर एंड तक हो सकता है कि हम ज्यादा आता हुआ देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी जो है वहां पे भी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं हुआ है। एक कंसर्न यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइना रखता है जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन वहां पे भी स्टिमुलस की बात हो रही है, वहां का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के डिमांड्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कॉपर का भी निकल के नहीं आ रहा है जिस तरीके से निकल में निकला था। इस हिसाब से प्राइसेस को एक बारी 1650 से लेकर 1700 तक जाना चाहिए 2026 में, ये हमारा आकलन है हम लोगों का। तो इस थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो में कॉपर का निवेश जो है वो बनता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। जी,
बिल्कुल, और खासतौर से राहुल जी, क्योंकि जब निवेश की हम बात कर रहे हैं तो क्या सीधा स्टॉक मार्केट तरफ यानी शेयर के जरिए, या जब ETF के एक विकल्प है उसके जरिए जो निवेशक हैं उनको निवेश करना बेहतर होगा? देखिए, मेटल्स में तो मुझे लगता है आम आदमी थोड़ा बहुत ही सोना और चांदी अपने पास रख सकता है। उसके बाद तो एक ETF ही सही विकल्प है, जी। जिसके थ्रू आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। हम्म। तो मेरा मानना है कि एक लेवल के बाद जितना आप फिजिकल होल्डिंग में सिक्योरिटी आप आराम से रख सकते हैं, उसके बाद तो आपको ETF के थ्रू ही निवेश करना चाहिए। जी। भारत सरकार की एक स्कीम थी गोल्ड बॉन्ड, जिसके अंदर सरकार आपको ब्याज देती थी। वो स्कीम अब नहीं रही, परंतु वो सबसे अच्छी स्कीम थी। पहले जी। मेरा कहना था कि वो सबसे अच्छी स्कीम है, परंतु अब ETF इज दी ओनली नेक्स्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आप सोना या चांदी आराम से खरीद सकते हैं। और जी। मेरा मानना है चांदी में फिर भी फ्लक्चुएशन देख सकती है। पास्ट में चांदी 2013 के अंदर एक बार हमने 75,000 और वापस 25,000 देखी हुई है। परंतु सोने में पिछले सालों से, जब से लीमन ब्रदर्स का 2008 का क्रैश हुआ है, तब से सोने में 10% 15% की करेक्शन देखते हुए सोना कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। जी। तो मेरा तो मानना है कि सोने की रेशियो मैं तो 15% मान के चलता हूँ, और चांदी के लिए 5-7% मेरा सुझाव रहता है हमेशा, क्योंकि चांदी बहुत बिल्कुल, फ्लक्चुएशन लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ अब कॉपर भी जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न की रेस में हमें यहाँ नजर आ रहा है। और ऐसे में खासतौर से वंदना जी, आपसे भी आखिर में यहाँ जानना चाहूंगा, किस तरीके से जो निवेश है उसको आप बेहतर मान रही हैं कॉपर में? कॉपर में एक चीज मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ETFs नहीं है। बाहर में क्या है कि जितने बेस मेटल्स हैं, एग्री कमोडिटीज हैं, एनर्जी है, सब में ETF। हमारे यहाँ की ETF की उपलब्धि सिर्फ मतलब गोल्ड और सिल्वर में है। कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, कुछ फंड ऑफ फंड है, ये यहाँ पे इन सेक्टर्स में निवेश करते हैं। ICICI प्रू का भी है जिसमें फंड ऑफ फंड है, उसके जरिए यहाँ पे हम मेटल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ वेल वर्स्ड हैं वो यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में करिए, लेकिन संभल के करिए। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इससे मार्जिन कॉस्ट की वो चिंता होती है। दूसरी बात है, स्टॉप लॉस लगा के करिए। और मुझे लग रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन का टूल भी है, आपको फ्यूचर्स भी है। यहाँ पे जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन ट्रेडर है, उनके लिए लीवरेज ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। तो या तो आप डेरिवेटिव मार्केट में करिए, इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदिए, या फिर आपके पास फंड ऑफ फंड अवेलेबल है और काफी कम दाम से अवेलेबल है। ICICI प्रू का मेरे ख्याल से 11 रुपए। बिल्कुल, यानी अलग अलग विकल्प जो हैं वो निवेशकों के पास हैं। ऐसे में आपको चुनना है और अच्छे से जानकारी लेने के बाद ही आप निवेश करें। फिलहाल राहुल जी और वंदना जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से कॉपर जो है कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो लोग हैं अक्सर गोल्ड या सिल्वर को ही देखते हैं, उनकी जो चमक है वो नजर आती है, लेकिन ऐसे में कॉपर जो है दबे पांव लगातार आगे बढ़ रहा है, अच्छा रिटर्न दिया है और 2026 में भी माना यही जा रहा है कि जो कॉपर है वो और ज्यादा कमाल करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे